और 29 तारीख की रात में चल करके हम लोग सुबह पहुँचे वहाँ पे अयोध्या में 30 अक्टूबर 90 को। और उस समय लाखों की संख्या में कार सेवक दौड़ पड़े अयोध्या की तरफ। आगे बढ़ने पर आंसू गैस का गोला और लाठियों से पुलिस ने हम लोगों का स्वागत किया। आगे उसके बाद बढ़े तब तक अशोक सिंघल जी को मार दिए, सब लाठी से सर फट गया, उनको लेके लोग चले गए और हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने जो है मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता, तो का गुंबद पर चढ़ करके भगवा झंडा फहरा दिया अपना और हम लोग वहाँ पर नीचे पहुँच गए। 22 जनवरी वो दिन जब करोड़ों राम भक्तों की बरसों पुरानी मुराद पूरी होगी। वो दिन जिसके लिए असंख्य लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वो दिन जिसका सपना संजोते संजोते कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। ये कहानी है कार सेवक महेश मणि की। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब कार सेवकों पर गोलियां चल रही थी तो महेश मणि एक दूसरे कार सेवक को जय श्री राम का नारा लगाते हुए बचाने के लिए आगे बढ़े थे और इसी बीच एक गोली उनके गाल को चीरती हुई उनके मुंह से निकल गई। जानिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर कई कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कुछ कार सेवकों को गोली लगी और आज वो जीवित हैं। इसमें से एक हैं यूपी के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के महेशपुर गांव के महेश मणि त्रिपाठी। उनसे बात करते हैं कैसा मंजर रहा उस समय जब ये कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंचे थे और आज जब मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसा लग रहा है इनको। महेश मणि जी बताइए कि जब आप निकले थे कार सेवक के रूप में जी, कैसे गए थे, क्या वहाँ पे हुआ, गोली कैसे लगी। उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल चुका था और हम लोग 24 तारीख 1990 को यहाँ से महेशपुर अपने गांव से निकले थे और बिहार से भी कुछ कार सेवक आ गए थे। लगभग 155 कार सेवक आए थे, उनको नेतृत्व करते हुए हम लेके गए थे। बोहाबार नदी, गोर्रा नदी पार किए नाव से, फिर राप्ती नदी पार किए तिघरा में नाव से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ढेबरुआ चौराहे पर सभी लोग पकड़े गए। वहाँ पकड़ने के बाद हम लोगों ने पुलिस को चकमा दे करके कि पानी पीने जा रहे हैं, वापस आए और हम 5 लोग फिर से रात में निकले और अपना बेस बदल लिए। 3 लोगों को सिंदूर बेचने वाला बना दिए, सिंदूर टिकली बेचने वाला, और हम 2 लोग जो है गहना बिक्खो झाड़ने वाला बेस बना करके और अपने सारे वस्त्रों को निकाल करके पैदल नंगे पाँव वहाँ से चल पड़े थे। पहली रात हम लोग एक डंगा में रुके। दूसरी रात हम लोग तब तक पंजाब के भी 3 कार सेवक हमारे साथ आ गए। एक का नाम था अशोक, एक का नाम था संजीव और एक जो अभी जीवित है उसका नाम है राकेश। ये तीनों भी मिल गए, उनको भी साथ लेकर के हम जो है 7 लोगों के साथ आगे बढ़े। मनोरमा नदी को 3 बार पार किए। उसके बाद सब नाव से ही पार करते चले गए। हम लोग आगे बढ़े तो फिर पुलिस के भय के नाते जो है जगह जगह पुलिस खड़ी थी। अयोध्या कब पहुँचे आप। अयोध्या हम लोग पहुँचे 29 तारीख को। 29 तारीख की रात में जो है हम लोग सरजू नदी को पार किए नाव से। नाव को डुबो दिया गया था। नाव को उलट करके फिर नाव को सीधा करके उसमें 11 बजे रात को हम लोग सरजू नदी पार किए और 29 तारीख की रात में चल करके हम लोग सुबह पहुँचे वहाँ पे अयोध्या में 30 अक्टूबर 90 को। और उस समय लाखों की संख्या में कार सेवक दौड़ पड़े अयोध्या की तरफ। और फिर हम लोग मणिराम छावनी पहुँचे। मणिराम छावनी से जत्था निकला, उस जत्थे के साथ हम लोग हो गए। आगे बढ़ने पर आंसू गैस का गोला और लाठियों से पुलिस ने हम लोगों का स्वागत किया। आगे उसके बाद बढ़े तब तक अशोक सिंघल जी को मार दिए, सब लाठी से सर फट गया, उनको लेके लोग चले गए और हम लोग आगे बढ़े तो पकड़ करके सबको बसों में बंद करके भेजा जाने लगा। लेकिन तब तक एक कार सेवक जो साधु था, वो पहले ड्राइवर भी रहा था, उसने एक बस को हैक किया और ले करके राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ चला। फिर हम लोग पीछे पीछे उसके दौड़ने लगे और वहाँ राम जन्मभूमि पर आगे जो कार सेवक पहुँचे थे, उन्होंने जो है मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता, तो का गुंबद पर चढ़ करके भगवा झंडा फहरा दिया अपना और हम लोग वहाँ पर नीचे पहुँच गए और फिर लाठी गोली खाने लगे। लेकिन यह है कि हम लोग जो है जो दम्भ था सरकार का उसको तोड़ करके और अपनी जो कार सेवा करनी थी कर लिए। और उसके बाद 2 दिन हम लोग वहीं अयोध्या में रुक गए। 2 नवंबर को फिर आह्वान हुआ कि चला जाए कार सेवा करने। किसके। उमा भारती जी के नेतृत्व में हम लोग
निकले और हनुमानगढ़ी वाले रास्ते पर निकले तो लाल कोठी के सामने जब हम लोग पहुँचे दिगंबर अखाड़े के आगे, तो वहाँ जो है पुलिस ने रोक लिया चौराहे पर हनुमानगढ़ी के, और बैठ करके हम लोग श्री राम जय राम का जाप करने लगे। तब तक पुलिस ज़बरदस्ती उमा भारती को उठा के लेके चली गई और एक बाइक आंसू गैस का गोला और गोली चलने लगी तो कार सेवक हताहत होने लगे, और उसमें कार सेवक जब मारे जाने लगे तो हम लोग जो है उसको बचाने में लगे। दौड़ करके हम लोग लाशों को उठा करके लेके भाग के आते थे। लाल कोठी के बगल में एक गली है, उसी गली में ले जा करके दूसरे कार सेवकों को देते थे, वो कार सेवक दूसरे को देते थे। एक मैदान है उसके पीछे, उसी में रखा जाता था। मैं एक कार सेवक को उठा रहा था, तब तक सीआरपीएफ के जवानों ने, एक जवान था उसने सीधे मुझको गोली मारी और गोली मेरे एक गाल पर लगी। मैं उठा रहा था, उस कार सेवक को कह रहा था जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, यहाँ पर गोली लगी और मेरा जबड़ा तोड़ते हुए, दांत तोड़ते हुए गिर गई नीचे, मैं भी नीचे गिर गया। फिर मैं कार सेवक को छोड़ करके, हमारा चेतना था, उठ करके भागा गली में, और एक कार सेवक का कॉलर पीछे से पकड़ा तो देखा तो कहा रे इसको भी गोली लगी है। तो हमको उठा करके उस दीवार के उस पार जो मैदान था वहाँ ले गए, वहाँ सुला दिए। तब तक मेरी चेतना थी, और सुलाने के बाद वो एक कार सेवक बोला कि अरे अभी तो ये जिंदा है। अब हमारे से पहले 92 लोग वहाँ मारे जा चुके थे, वो लिटाए गए थे, और उसने हमारे मुंह में अपना मुंह लगा करके ऑक्सीजन दिया। फिर उड़ीसा के कार सेवकों ने हमको ले करके और श्री राम अस्पताल पहुँचे। तब तक मैं चेतना लुप्त हो चुका था, और उसके बाद अस्पताल में हमारा जो है ट्रीटमेंट किया गया। मेरे मुंह में रुई और बर्फ़ की सिल्ली रख दी गई। फिर हमको वहाँ से रेफ़र किया गया। एक पत्रकार गाड़ी कोई नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं था, तो एक पत्रकार महोदय ने अपनी गाड़ी से हम सभी लोगों को, माने मुझको और हमारे साथ जो कार सेवक ले गए थे, वो हमको छोड़े नहीं, ले गए फैजाबाद अस्पताल। फैजाबाद अस्पताल में तुरंत हमारा जो है ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके फिर रबड़ की थैली हमारे गाल पर रख दी गई। 4 से 6 घंटे बाद हमको होश हुआ। तब तक हमारे साथ जो कार सेवक थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे द्वारा जो है ये बात हुई है तुम्हारे साथ। अच्छा, ये बताइए जी कि जब किस अवस्था में आप निकले थे घर से, आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं, मैं 22 वर्ष का था उस समय, और चूँकि आंदोलन जन जन में व्याप्त हो गया था और भगवान राम के प्रति हम लोगों की श्रद्धा थी, हमको किसी ने रोका नहीं। हमारे पिताजी बहुत ही अच्छे विचारों के हैं, उन्होंने कहा कि भाई राम जन्मभूमि के लिए जा रहा है हमारा लड़का, तो इसको जाने दिया जाए। बताइए कि आज राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमें गर्व है कि हमारे जीते जी वो मंदिर आज बन करके तैयार हो गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसके लिए हजारों कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया। वो बलिदान आज सार्थक हुआ। इसके लिए इस सरकार को और इस देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।